Hello everyone, good morning everyone. How are you students? I hope that you all will be fit and fine at your home. You all welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए मिले हैं बच्चों जो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम सब मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, आपने अक्सर सुना होगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खेलने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये किसी के घर मिलने नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर लोग टाइम की शिकायत करते हुए आपने सुने होंगे। आज हम उसी समय के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 14, मैं समय हूँ। हम बात करेंगे समय के बारे में। आखिर समय क्या कह रहा है, समय अपने बारे में क्या बता रहा है हमें। ठीक है, हमने एक इंग्लिश में एक वो सुना होगा, आपने एक लाइन सुनी होगी कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और टाइड कभी भी किसी का वेट नहीं करते, ये आते हैं अपनी गति से, अपनी हिसाब से चलते हैं, ना किसी के लिए वेट करते हैं और ना ही ये किसी का कोई इन्हें मतलब है। आप अगर अच्छा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं तो टाइम भी आपकी कद्र करेगा। और अगर आप आलस करते हैं, अगर आप बहाने बनाते हैं, उस व्यक्ति को की हेल्प समय भी नहीं करता, टाइम भी नहीं करता। यानी कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता है। और स्पेशली ये जो चैप्टर है ये बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चे समय की कद्र नहीं करते, समय की अहमियत नहीं समझते, वो बच्चे अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपकी कक्षा में ये चैप्टर डाला गया ताकि बच्चे जो है वो समय की अहमियत सीख जाए। अगर एक बार आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं सुबह लेट से उठेंगे, ठीक है, वो लेट तक सोएंगे, 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। अब आप सोचिए अगर आप 6 बजे उठे होते तो 6 के बाद 7, 8, 9, 3 घंटे, अगर 9 भी बजे उठ रहे हैं आप तो 3 घंटे आपको मिलते और आपका समय जो है, आपका दिन जो है वो बड़े अच्छे से शुरुआत होती। आप घूम के भी आ सकते थे, आप सुबह स्टडी भी कर सकते थे, आप कुछ योगा व्यायाम भी कर सकते थे, आप सुबह टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते थे। अगर आप उठ ही 9 बजे रहे तो आपके सारे काम मिस हो गए सुबह के। अब जब आप उठे हो, मम्मी चिल्ला रही है उठ जाओ उठ जाओ, इतने लेट हो गए हो, ठीक है, फिर आप उठ रहे हो। अब दिन की शुरुआत तो वैसे ही खराब हो गई क्योंकि आपकी मम्मी आप पर चिल्ला रही है और टाइम आपके पास बहुत कम है। जल्दी से किसी ने मुंह धोया और बस नहाए तो नहाए नहीं, ब्रश की और बस स्कूल के लिए भाग लिए। होता है ना, जब आप स्कूल आते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह से करते हैं। आप बताइए 6 बजे उठने वाले बच्चे ने सारे काम आराम से किए, है ना, उसने एक्स्ट्रा चीजें भी कर ली, वो घूम के भी आ गया, अब उसका शरीर भी स्वस्थ है, उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ है और किसी की डांट भी नहीं खाई। उस बच्चे का पूरा दिन बड़ा खुशी खुशी बीतेगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और जो बच्चा सुबह सुबह ही माँ की डांट खा के उठ रहा है, सोच लीजिए उसका दिन कैसे निकलने वाला है। उसने ना वो टाइम से फ्रेश हुआ, ना उसने ब्रश किया, ना नहाया, अब वो स्कूल भी चला गया। अब स्कूल में भी बच्चे उससे परेशान, है ना, ऐसे बच्चे तो परेशान ही करते और वो डांट खा रहा है टीचर से भी। क्यों? क्योंकि समय से उठा नहीं तो पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई तो फिर होमवर्क नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर की भी डांट खाई। तो जो समय का सदुपयोग करते हैं, समय का सही से उपयोग करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा समय मिलता है। एक्स्ट्रा समय यानी वो सारी चीजें कर लेते हैं, वो खेल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, वो सबकी प्रशंसा के पात्र भी बन जाते हैं और अपना मनोरंजन के लिए भी समय निकालते हैं, वो टीवी भी देख लेते हैं। तो इसलिए समय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए, हमें समय को सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं कि समय अपने बारे में क्या क्या बता रहे हैं।
ठीक है। इस पाठ में हम समय के द्वारा समय का महत्व बताया गया है। समय अपने बारे में, खुद के बारे में ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गई, समय की आत्मकथा हो गई। समय अपने बारे में खुद ही हमें बता रहा है। यह भी बताया गया कि समय का पालन करने से हम कितने सुखी रह सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं समय हूं। ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है कि भाई मैं समय हूं, समय अपने बारे में बता रहा है और ईश्वर ने मुझे स्पेशल रूप से बनाया है, विशेष रूप से मेरी रचना की है, यानी मुझे स्पेशली बनाया है। लोग अपनी असफलता के लिए प्राय मुझे दोष देते हैं। अब जैसे किसी का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा, मुझे तो तैयारी करने का समय ही नहीं मिला था। अब उसने क्या किया, अपनी गलती का ठीकरा किस पर फोड़ दिया, समय पर। ठीक है, जबकि समय सबके पास होता है, समय वही 24 आवर्स होते हैं सबके पास, लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये क्या डिफरेंस हो गया, ये समय का मैनेजमेंट हो गया। जिसने समय को अच्छे से अपने हिसाब से उसमें काम करना सीख लिया वो सक्सेस हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग अपनी असफलता के लिए प्राय मुझे दोष देते हैं कि मैं उनकी सहायता नहीं करता। परंतु आज मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। मैं अनमोल हूँ, अनमोल जिसका मोल नहीं लगा सकते, यानी जो बहुत प्रेसियस हो, बहुत कीमती हो। ठीक है, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। आप जो समय एक बार निकल गया, आप देखिए धन दौलत दोबारा कमा सकते हैं, आप पढ़ भी दोबारा सकते हैं, आप एक क्लास में फेल हो गए दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया ना, वो समय कभी आप वापस नहीं ला सकते। तो समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं, समय कह रहा है मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति मुझे नष्ट करता है, सच पूछो तो वह अपनी ही हानि करता है। कि जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है वो किसी और का बुरा नहीं कर रहा, किसी और का नुकसान नहीं कर रहा, वह स्वयं की ही हानि कर रहा है। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। समय को हम अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, समय को हम रोक नहीं सकते। समय कह रहा है कि मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। कि समय का जो भी हिस्सा, क्षण समय का सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है, कि क्षण भी अगर एक बार चला गया तो वो भी कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ, कि मैं कभी पीछे नहीं जाता, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। निरंतर मतलब लगातार। जो लोग समयाभाव की शिकायत करके अपने आलस्य को छिपाते हैं, समयाभाव मतलब समय की कमी, कि समय की कमी बताते रहते हैं और अपने आलस्य को छिपाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे दोष मत दो। क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य है, कि आप स्पेशल नहीं हो, सबके पास काम होते हैं। वे समय पर अपने काम पूरे भी करते हैं। वे आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते, कि वो ये नहीं सोचते भाई आज नहीं कल कर लूंगा मैं इस काम को। जो ऐसा सोचता है वो पक्का पिछड़ जाता है। संसार में जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने मेरा सदुपयोग किया। कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन सब ने मुझे सही से यूज किया है, इसीलिए वो लोग सक्सेस हुए। गांधी जी, नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि सफलता प्राप्त कर चुके महान व्यक्ति आज भी मुझे पूजते हैं। कि ऐसे लोग जो सफलता जिन्होंने प्राप्त की, जो इतने प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने सभी काम समय पे किए, इसीलिए वो आज इतने प्रसिद्ध हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मैंने कहा था ना, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, कि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि चलो वो आ रहा है मैं रुक जाता हूँ। जी नहीं, समय अपनी गति से चलता रहता है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आप सोचिए, ये जो हमारी क्लास है, ये आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या ये समय एक बार बीत जाएगा, या आज का दिन जो है वो बीत गया तो क्या आपकी लाइफ में फिर कभी आएगा? आप मान लीजिए आज आप 8 इयर्स या 10 इयर्स के आज कंप्लीट हो गए। अब क्या 10 इयर्स जो ये ईयर है, ये आपकी जिंदगी में फिर कभी वापस आएगा? कभी नहीं आएगा। 11 आएगा, 12 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, आप इतनी एज जिएंगे, बट 10 ईयर वाला जो ईयर है वो कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा।
तो समय जो है वो कभी वापस नहीं आता। अतः मैं मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु हूँ, कि भाई जो मुझसे फ्रेंडशिप करता है मैं उसका फ्रेंड बन जाता हूँ, और जो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता, शत्रुता करता है, मैं उसका शत्रु बन जाता हूँ, उसका दुश्मन बन जाता हूँ। आप सभी छोटे हैं, छोटे हैं ना आप सभी? यस, आप सभी छोटे हैं, अबोध है। अबोध मतलब जिसे किसी चीज का बोध नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, कि अभी आपको इतना थोड़ी पता है कि समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं धन से भी ज्यादा बहुमूल्य हूँ। देखो, अगर आपका धन खो गया, आपके पैसे खो गए, तो आप और पैसे कमा लेंगे, उससे भी ज्यादा पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर धन की बजाय अगर समय आपका खो गया, समय आपका चला गया, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय ने ये बात कही कि मैं धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, बहुमूल्य हूँ। इसलिए मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक करो, मुझे वेस्ट मत करो, ठीक है? मुझे व्यर्थ में नष्ट मत करो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य नहीं वरन प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है। कि भाई सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पूरी प्रकृति भी मेरे अनुसार काम करती है। सूर्य, चंद्र, तारागण, वृक्ष, सागर, धरती एवं आकाश आदि सभी मेरे शिष्य हैं, कि ये सारे लोग जो है ये सब मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु के क्षण भी मेरे अर्थात समय के द्वारा निश्चित है, कि कब किसका जन्म होना है, कब किसकी मृत्यु होनी है, ये सब समय के द्वारा निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं। जो मेरा महत्व समझते हैं वे ईश्वर को प्रिय होते हैं, कि जो लोग समय का महत्व समझते हैं भगवान भी उनसे प्यार करते हैं। ईश्वर समय पर काम करने वालों की सहायता करते हैं, कि जो लोग समय पे काम करते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। प्रिय बालकों, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपके कई लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। उत्तीर्ण करना मतलब पास हो जाना। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा होगा, कि जो भी आपका होमवर्क है, क्लास वर्क है, वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे, टीचर्स आपकी बड़ाई करेंगे। आप दूरदर्शन पर अपने पसंद के कार्यक्रम भी देख पाएंगे। आपको खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। पर्याप्त मतलब पूरा समय मिलेगा, कि आप खेल भी पाएंगे और टीवी पर प्रोग्राम्स भी देख पाएंगे। आप आराम कर सकेंगे, रेस्ट भी कर पाएंगे, व्यायाम करके खुद को स्वस्थ रख सकेंगे, और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकेंगे। माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों के साथ वार्तालाप कर सकेंगे। वार्तालाप मतलब बातें कर सकेंगे। आप सब कार्य पूर्ण करने के बाद भी हल्कापन अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप ऐसा लगेगा कि अरे आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ, आज तो मैं थक गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल हल्का फील करेंगे। अगर आप एक निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए मैं आपका साथ अवश्य दूंगा, कि भाई अगर आप अपने सभी कामों को समय पर कंप्लीट करेंगे तो मैं यानी समय भी आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। मैं एक अच्छे मित्र की तरह सदैव आपके साथ रहूंगा। सदैव मतलब हमेशा, कि भाई मैं जैसे एक अच्छा फ्रेंड हमेशा हमारे साथ रहता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, ऐसे ही मैं भी एक अच्छे फ्रेंड की तरह सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी चीज के लिए भी तुम्हें कभी किसी भी चीज के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। अफसोस नहीं होगा कि काश मैंने ये काम उस समय कर लिया होता, तो हमें पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा, कि भाई अगर आपने अपने समय को सही से यूज करना नहीं सीखा तो फिर मैं हाथ से निकल जाऊंगा और फिर तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आऊंगा। आपको फिर यही चौपाई याद आएगी। चौपाई यानी ये जो 4 लाइनें हैं यही याद आएंगी, कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी उन्हीं का पछताने, कि क्या फायदा जब कृषि सूख गई, जब खेती, कृषि मतलब खेती, कि भाई खेती सूख गई, अब बारिश का क्या काम। भाई समय पे बारिश होती तो फिर क्या होता, अच्छी फसल होती। अब जब फसल ही सूख गई है, अब बारिश हो रही है, तो अब इस बारिश का क्या फायदा। समय चूकी उन्हीं का पछताने, कि जब समय ही चूक गया, समय ही निकल गया, तो फिर उस समय के लिए अब पछताने से क्या फायदा। जब
सही समय पे हमने सही काम को नहीं किया तो फिर बाद में तो पछताते ही रहिए, फिर क्या फायदा। इसके एक और भी कहावत है जो है वो प्रसिद्ध है कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब चिड़िया खेत चुग गई है, पूरा खेत में जो दाने हमने बोए थे उन दानों को चिड़िया चुग गई, तो पछताने से क्या फायदा, भाई पहले ही चिड़िया को उड़ा देते तो आज फसल उग जाती। अब आपने उस समय तो ध्यान दिया नहीं, अब पछता रहे, तो अब पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए ये शिक्षा दे रहा है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, सद का मतलब सही होता है, अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, टाइम अगर एक बार आपके हैंड से निकल गया तो फिर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा, आपको समय की अहमियत पता चली होगी और अब आप अपने समय को व्यर्थ वेस्ट नहीं करेंगे, आप समय को खराब नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, सही समय पे सही काम करेंगे और कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे, है ना। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब, कि भाई जो काम कल करना है उसको आज ही कर ले। ठीक है, आज करना है उसको अभी कर ले। ठीक है, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, कि पल पल समय जब हम वेस्ट करते हैं तो फिर ऐसे तो पूरा समय निकल जाता है, तो फिर उस काम को कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सही समय पे सही काम को ही कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ। पहला शब्द आया हमारा अनमोल। अनमोल का अर्थ होता है जिसका मोल न लगा सके, अर्थात जो बहुत प्रीसियस होता है उसके लिए अनमोल शब्द का यूज किया जाता है। फिर है समयाभाव। समयाभाव में दो वर्ड हैं, एक तो समय है और दूसरा है अभाव। ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना समयाभाव। समय का अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, अर्थात समय की कमी, सदुपयोग, अच्छे ढंग से उपयोग। फिर है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, वेट जिसे हम कहते हैं। अबोध, जिन्हें कोई बोध नहीं हो। उसके बाद है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब सफल होना, पास होना। फिर है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुरूप, मतलब जितनी जरूरत हो। ठीक है, और सदैव, सदैव हमेशा। फिर है कृषि। कृषि का मतलब होता है खेती। और पुनि, पुनि का मतलब होता है फिर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था मैं समय हूं। समय ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, इनको ध्यान में रखते हुए काम करना, हमेशा समय की अहमियत समझना, समय की कीमत समझना और उसी के हिसाब से काम करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रखिए। डोंट वेस्ट टाइम। ओके, बाय बाय।